जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमरा ही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। अभी तक ऑलरेडी इसके 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। क्या होता है, कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, इस चीज को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बने रहेगा मेरे वीडियो में और पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। बात करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता क्या है, पहले थोड़ा समझते हैं, फिर ये पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट में आते हैं। देखिए, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसका नाम है पिस्टिल, है ना। हर एक फ्लावर में कुछ सेम इसी प्रकार की पिस्टिल होती है, इसके थोड़ा सा अलग वैरायटी टाइप की भी हो सकती है सेम साइज में। बट हमें क्या करना, हमें सिर्फ ये समझना है कि इसका ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, फिर ये पार्ट स्टाइल बोलते हैं, और इधर का जो नीचे का पार्ट है इसको ओवरी बोलते हैं। अब कोई भी चीज अगर इसमें कोई भी चीज बोले तो कैसे पॉलन ग्रेन्स अगर इसके ऊपर लैंड करते हैं, कोई भी पॉलन ग्रेन्स अगर लैंड करेंगे तो इस आधार पे वो पॉलन ट्यूब जनरेट करेंगे कि वो इसके द्वारा, इस पिस्टिल के स्टिग्मा के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। इसी को बोलते हैं इंटरेक्शन। बोले तो इनके बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है जिससे पहचानते हैं कि अपने सेम स्पीसीज का है या नहीं है, सेम वैरायटी का है या नहीं है, या फिर अपना ही तो नहीं है कहीं पे। कई बार होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने ही पॉलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इनके कई अलग अलग कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले एक हम नॉर्मल कंडीशन, पहले हम समझते हैं पॉलन पिस्टिल एक्चुअल में इंटरेक्शन होता क्या है। तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहां से इस तरीके से कोई पॉलन ग्रेन्स है, वो आकर के इसके ऊपर लैंड किया। सपोज ये पॉलन ग्रेन्स लैंड कर लिया, ये किया, और यहाँ पे ये और ये इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स लैंड कर रहे हैं। ठीक है, अभी पॉलन ग्रेन्स जब लैंड कर जाते हैं तो ये इनके बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता है जिसके माध्यम से ये पहचानते हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स एक्चुअल में हमारे स्टिग्मा के ऊपर प्लेटफॉर्म पे लैंड किया है वो अपना ही स्पीसीज का है, मतलब सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन का है, या फिर अलग अलग है। अगर सेम है तो हो सकता है वो उसको अलाउ करे। ठीक है, तो क्या करेगा वो, जैसे अलाउ करेगा तो ये जो पॉलन ग्रेन्स है, इस तरीके जो पॉलन ग्रेन रखा हुआ, तो यहाँ पे इस पॉलन ग्रेन्स में बहुत सारे जर्म पोर होते हैं। ठीक है, एक पॉलन ग्रेन में दो से चार या फिर और ज्यादा जर्म पोर हो सकते हैं, किसी किसी में एक भी सिंगल भी हो सकता है। तो जहां भी इसमें जर्म पोर होता है उस जर्म पोर से धीरे से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। पॉलन ट्यूब किसके माध्यम से बनती है, जो वेजिटेटिव सेल होती है। आपको एक डिटेल में स्ट्रक्चर बताया था मैंने पॉलन ग्रेन का, कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 सेल्ड स्टेज का भी हो सकता है और 3 सेल्ड स्टेज का भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 सेल्ड स्टेज और 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ट्यूब से कोई रिलेशन नहीं है। पॉलन ट्यूब ऐसा समझिएगा कि एक बड़ा सा पॉलन ग्रेन है, तो इसमें इस तरीके से छोटी सी सेल होती है जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड सेल, दैट इज जनरेटिव सेल होती है। वहीं पे अगर एक बड़ी सी सेल होती है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो भी कैसा होता है, एक रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। तो ये जो बड़ी वाली सेल होती है यही जाकर के पॉलन ट्यूब बनाती है। अब पॉलन ट्यूब केमोट्रोपिक तरीके से आगे की तरफ क्या होती है, मूव करती है। केमोट्रोपिक तरीके से बोले इस प्रकार के कुछ एंजाइम से छोड़ती, रिलीज करती है, जिसकी वजह से आगे के जो टिश्यू होते हैं वो जगह के खाली होती जाती है, टिश्यू का खत्म होने लगते हैं और धीरे धीरे पॉलन ट्यूब क्या होती है, आगे की तरफ ग्रो करती है। तो कहने का मतलब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन सिर्फ इतना है कि जो पॉलन ग्रेन आया इसके ऊपर लैंड किया है वो कंपेटिबल है। कंपेटिबल बोले तो योग्य है, पॉलन ट्यूब बनाने के योग्य है या नहीं है, इसके आधार पे ये डिसाइड होता है कि पॉलन ट्यूब बनाएगा या नहीं बनाएगा, मतलब उसमें जर्मिनेट करेगा अथवा नहीं करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कंपेटिबिलिटी बोलते हैं, या फिर इनकम्पेटिबिलिटी बोले। अगर जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए है कि अगर ये जो पिस्टिल है, ये पिस्टिल किसका है, हो सकता है कि एप्पल का मान लीजिए, और एप्पल में जो पॉलन ग्रेन्स गया वो पाम ग्रेनेट का गया है। किसका, अनार का जो पॉलन ग्रेन है, अनार का पॉलन ग्रेन एप्पल वाले पिस्टिल में चला गया। अब अगर एप्पल वाले पिस्टिल में गया है तो ध्यान से सुनिएगा, तो क्या वो पॉलन ट्यूब बना पाएगा, जर्मिनेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों की स्पीसीज अलग अलग है। तो सेम इसी प्रकार से ये केमिकली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कौन कौन से स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन्स, तब जाकर के वो अलाउ करता है कि आप पॉलन ट्यूब बना सकता है या नहीं बना सकता, मतलब उसमें जर्मिनेट करेगा अथवा नहीं करेगा। जैसे पॉलन ट्यूब बनती है तो पॉलन ट्यूब आगे तक केमोट्रोपिक तरीके से मूव करती है। जब मूव करेगी तो इसके अंदर 3 न्यूक्लियस होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक तो पहला न्यूक्लियस ये वाला होता है। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियस जो होता है ये जनरेटिव सेल का होता है। तो जनरेटिव सेल अगर 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन्स लैंड किया है तो उसके पहले सबसे आगे की तरफ जो न्यूक्लियस चलेगा वो जनरेटिव सेल का होगा, ये वाला न्यूक्लियस होगा। उसके बाद फिर 2 न्यूक्लियस जो चल रहे होंगे ऐसे, ठीक है, वो न्यूक्लियस किसके होंगे, जो बोल दिया बेटो ना,
देखिए जैसे इसमें आगे की तरफ जब बढ़ेगा, पॉलन ट्यूब बढ़ेगी, तो होता क्या है कि आगे आगे की तरफ जब इसमें न्यूक्लियस जो चल रहा होगा, एक आगे आगे न्यूक्लियस चलेगा, वो वेजिटेटिव सेल का होगा, जबकि इसी के पीछे की तरफ जो दो न्यूक्लियस चलेंगे वो जनरेटिव सेल के होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, जनरेटिव सेल या तो यहाँ पे देखने को सिंगल है, बट जब इसके अंदर जाती है, मूव करती है, तो यही जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करके दो बनाती है, मतलब अब इसके दो न्यूक्लियस बन के तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से जो गेमीट होते हैं, मेल गेमीट होता है, वो उसके दो गेमीट्स अंदर की तरफ जाते हैं, एक आगे वाला सेल और एक पीछे वाला, या न्यूक्लियस की बात कर ले तो आगे वाला न्यूक्लियस एक पीछे वाला न्यूक्लियस, और इसीलिए इनके बीच में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन तो हम आगे पढ़ेंगे, आज हमारा सिर्फ काम क्या पढ़ना है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इंटरेक्ट होता है और पॉलन ट्यूब यहाँ तक जाती है, और यहाँ तक ही ले जाकर के हम सिर्फ यहाँ पे जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब को पहुंचाना है, पहुंचाने के बाद एम्ब्रियो साइट के पास में पॉलन ट्यूब को छोड़ देना है, बस। आगे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, क्या होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें जो थी, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। अब ये जो चीज मैंने समझाया, आप यहाँ पे पॉइंट वाइज देख लीजिए फटाफट। ठीक है, देखिए सबसे पहले है, ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स जरूरी नहीं है कि सेम स्पीसीज के आए, वो दूसरे स्पीसीज के भी आके लैंड कर जाते हैं, अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स आके लैंड कर जाते हैं। ठीक है, जिनकी जरूरत नहीं है, अनवांछित तरीके के जो परागकण होते हैं वो आकर के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। तो भाई सबको तो अलाउ कर नहीं देगा पॉलन ट्यूब बनाने के लिए, तो इसीलिए इनकी जरूरत है कि इनके बीच में कुछ न कुछ अपनी और गैर जो पराय होता है ना, अपना और पराय, तो उसकी पहचान करने के लिए कुछ तो मैकेनिज्म होनी चाहिए। उसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स does not guarantee the transfer of right type pollen grains that is compatible। right type जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, compatible pollen grains बोलते हैं। under stigma often pollen grains of the wrong type either from the other species or from the same plant। कई बार होता है सेम प्लांट्स का भी अपने आप में जो स्टिग्मा होता है उसका एक्सेप्ट नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो सेम प्लांट का अगर खुद ही प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन्स आता है तो उसको रिजेक्ट कर देगा, जबकि दूसरे प्लांट का अगर आएगा, सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट का आएगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, अगर ये सब कंडीशंस है कि इतने सारे पॉलन ग्रेन्स अलग अलग जगह से आ सकते हैं, उनकी संभावनाएं हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, उसी मैकेनिज्म का नाम है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट एक और है, पॉलन पिस्टिल, द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलेन्स। पिस्टिल के पास क्षमता होती है कि वो क्या कर सकती है, पॉलन को रिकॉग्नाइज कर सकती है, पहचान सकती है। ठीक है, वेदर इट इज राइट, दैट इज कंपैटिबल टाइप, और द रॉन्ग टाइप जिसको हम इनकम्पैटिबल बोलते हैं। ठीक है, इनकम्पैटिबल जो पॉलेन्स होते हैं या स्टेराइल होते हैं, मतलब वो अपने आप को जर्मिनेट ही नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, और रिजेक्टेड बाय द पिस्टिल्स एंड डू नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो देखो ध्यान से सुनना, पहली बात तो इनकम्पैटिबल जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मतलब अलग स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स आ गए हैं। एक और कंडीशन ये हो सकती है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कैसे हो जाए, स्टेराइल हो जाए, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी क्षमता खत्म हो चुकी है, अब जर्मिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, उसका लाइफ स्पान समाप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि पॉलन ग्रेन्स दो प्रकार की हो सकती है, या तो इनकैपेबल पॉलन ग्रेन्स आ सकते हैं उसके ऊपर जो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, या फिर स्टेराइल पॉलन से जा सकते हैं, उनको भी पॉलन पिस्टिल के द्वारा क्या किए जाएंगे, जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन के दौरान वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज द डायनेमिक प्रोसेस। कैसी होती है, डायनेमिक प्रोसेस होती है, इन्वॉल्विंग द पॉलन रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें पॉलन के बारे में पहचान होती है, पॉलन की पहचान होती है, फॉलोड बाय द प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। पहचानने के बाद अब वो अलाउ करेगा कि पॉलन ट्यूब बनना है या फिर नहीं बनना है, दोनों चीज, पॉलन ट्यूब का बनना या फिर उसका इनहिबिट करना, रोक देना, ये किसके द्वारा होता है, पिस्टिल के द्वारा होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। ओके, यहां से वो चीजें मैंने समझाया आपको, और आगे मूव करते हैं। अध्ययन सुनिए, अगर पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पहचान हो चुकी है, मान लीजिए वो जान गया कि वो अपना राइट टाइप का है, तो फिर उसके आगे क्या होगा, बोले वो पॉलन ट्यूब बनाएगा। कैसे बनाएगा, बोले केमोट्रोपिक तरीके से उसकी पॉलन ट्यूब क्या होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, अब दो तरीके से मैंने बताया कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो राइट टाइप टू सेल्ड स्टेज के पॉलन ग्रेन्स होंगे, या तो फिर वो 3 सेल्ड स्टेज के पॉलन ग्रेन होंगे। अगर टू सेल्ड स्टेज के पॉलन ग्रेन्स होंगे तो उसका जो सेकंड मतलब मियोटिक डिवीजन होता है, या फिर जो माइटोटिक डिवीजन होता है, जो कंप्लीट होता है, वो एक बार फिर से जनरेटिव सेल में एक बार माइटोटिक डिवीजन होता है, और वो पॉलन ट्यूब के अंदर ही, इसी पॉलन ट्यूब के अंदर फिर से जो जनरेटिव सेल होती है एक बार अपने आप को डिवाइड करती है और 2 जर्म सेल बनाती है। ठीक है, जबकि वहीं पे अगर 3 सेल्ड का पॉलन ग्रेन है तो फिर तो पहले से ही 3 न्यूक्लियस अंदर के पॉलन ट्यूब के अंदर 3 न्यूक्लियस जाते हैं, तो फिर वो डिवाइड करने की उनकी जरूरत नहीं होती है। तो ये सब चीजें हैं, आगे इनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा
टू प्रोड्यूस द पॉलन ट्यूब थ्रू द वन ऑफ द जर्मोपोर, मतलब उसमें कई सारे जर्मोपोर होते हैं, किसी एक जर्मोपोर से क्या करता है वो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करने के बाद फिर वो उसको पिस्टिल के अंदर बोले तो स्टिग्मा पे जर्मिनेट किया, और स्टाइल, ये जो देखो स्टिग्मा पे जर्मिनेट किया और स्टाइल के माध्यम से अंदर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स मूव्स इन द पॉलन ट्यूब। जो कंटेंट्स होता है, कंटेंट्स क्या होता है, उसके पास न्यूक्लियस होते हैं, हैप्लॉइड, दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस हो चाहे वो जेनेटिव सेल का न्यूक्लियस, तो जो भी कंटेंट होता है पॉलन ग्रेन्स के अंदर वो उसी पॉलन ट्यूब के अंदर चला जाता है या उसके माध्यम से मूव कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू of the stigma and style and reaches the ovary, ओवरी तक पहुंचता है। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज केमोट्रोपिक, केमोट्रोपिक बोले तो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हुए वो आगे बढ़ती, जिससे क्या होता है आगे के जो टिश्यू होते हैं वो डाइजेस्ट होते जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है वो रास्ता पूरा खाली होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द जेनेटिव सेल डिवाइड्स, जेनेटिव सेल बोले तो वही जो जर्म सेल है। ठीक है, जेनेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स बनते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा, स्टिग्मा के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफ द पॉलन ग्रेन्स आर सीड इन टू सेल्ड स्टेज, अगर टू सेल्ड स्टेज में या टू सेल्ड कंडीशन में होता है तो जाकर के पॉलन ग्रेन्स जो जर्म सेल होती है वो डिवाइड करती है। अगर वही चीज अगर थ्री सेल्ड स्टेज में, इफ द पॉलन ग्रेन्स आर सीड इन एट थ्री सेल्ड स्टेज, अगर थ्री सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन्स लैंड करता है तो फिर वो आगे चल के पॉलन के अंदर जो हमारी जेनेटिव सेल है वो डिवाइड नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें दो गैमेट होंगे। पॉलन ट्यूब कैरीज टू मेल गैमेट्स, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग, पर शुरुआत से वो दो मेल गैमेट को लेकर के चलेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखिए एक देखिए ये इस तरीके से पॉलन ट्यूब आई, क्या आई, पॉलन ट्यूब आई, ये पॉलन ट्यूब आ रही है, पॉलन ट्यूब आ रही है और धीरे से जा रही है कहां पे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से इस ओव्यूल के अंदर वो एंट्री करती है। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, इस ओव्यूल के अंदर वो कई अलग अलग जगह से भी एंट्री कर सकती है, वो माइक्रोपाइलर एंड से भी एंट्री कर सकती है, वो चैलाजल एंड से भी एंट्री कर सकती है, और वो एंटोगमेंट से भी एंट्री कर सकती है। जो आइट साइड का एंटोगमेंट होता है वो एंटोगमेंट से भी एंट्री कर सकती है। ठीक है, इसके आधार पर इसको तीन अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अगर माइक्रोपाइल से जाती है तो उसको हम पोरोगैमी बोलते हैं, चलाजोगैमी अगर चलाजल एंड से जाती है तो उसको हम चलाजोगैमी बोलते हैं, और अगर इंटोगमेंट से एंट्री करती है पॉलन ट्यूब किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, तो उसको हम मेजोगैमी के नाम से बुलाते हैं। तो तीन अलग अलग नाम दिए जाते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल भी अलग अलग हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पे देखिएगा एक चीज कि यहाँ पे जो मूव करके जा रहा है किधर से जा रहा है, बोले नीचे की तरफ से जा रहा है, नीचे की तरफ बोले माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से जा रहा है। तो जैसे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से पॉलन ट्यूब जाती एंट्री करती है तो देखो यहाँ पे इस तरीके से लेके चलती है। अब यहाँ पे जो दिखाएगा वो ये है कि आगे की तरफ के दो मेल गैमेट है और पीछे की तरफ क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, तो आगे की तरफ जैसे ही पॉलन पिस्टिल के पास पहुंचती, मतलब यहाँ पॉलन जैसे ही वो मेल गैमेट को लेकर के जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब किसके पास पहुंचती है, जो सिनर्जिड्स होते हैं, ये देखिए सिनर्जिड्स हैं, आइट साइड की सेल्स हैं, और इनके दो आइट साइड की जो सिनर्जिड्स होती हैं इनके बीच में ही क्या मौजूद होता है, हमारी एग सेल मौजूद होती है। तो अब इसमें क्या दिखाया गया, देखिए एक साइड तो हमें दिखाया गया है सिनर्जिड दिखाया गया है डायग्राम में, एनसीईआरटी वाले डायग्राम में, और दूसरी तरफ हमें क्या दिखाया गया, एग का न्यूक्लियस दिखा दिया गया है। ठीक है, हालांकि दूसरी वाली सिनर्जिड्स को पीछे छिपा दिया गया है ताकि हमें जो चीजें समझा रहे हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, एक क्योंकि यहाँ पे एक सिनर्जिड दिखाई दे रही तो उसी सिनर्जिड्स की तरफ पॉलन ट्यूब हमारी मूव करे। अब दो में से कोई भी सिनर्जिड की तरफ पॉलन ट्यूब हमारी मूव करके जा सकती है, अट्रैक्ट हो सकती है। यहाँ पर भी केमोट्रोपिक अट्रैक्शन होता तभी जाकर के पॉलन ट्यूब उनकी सिनर्जिड्स की तरफ, जो उसमें फिंगर फॉर्म अपरेटस होता है, जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिलीफॉर्म अपरेटस होता है उसी की तरफ क्या हो जाती है, केमिकली अट्रैक्ट हो जाती है पॉलन ट्यूब, और जैसे इसके पास जाती है तो क्या हो जाती है, वो बस्ट कर जाती है। जैसे पॉलन ट्यूब बस्ट करी, देखो यहाँ पे गई पॉलन ट्यूब ये, और ये देखो अब इस तरीके से देखोगे, ये गई पॉलन ट्यूब गई और यहाँ से ऐसे बस्ट कर गई, देखो ये यहाँ से बस्ट कर जाती है। ध्यान से देखो, अगर डायग्राम आपको समझ में आ रहा हो तो देखो इस तरीके से गई है पॉलन ट्यूब और यहाँ से ये बस्ट कर गई है। ठीक है, ये यहाँ से बस्ट कर गई, ये रास्ता, तो जैसे बस्ट करेगी तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ जो दोनों मेल गैमेट है, मेल गैमेट मूव क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो मेल गैमेट होता है वो यहाँ पे जो मौजूद होता है, एग सेल मौजूद होती है, इसके बगल में जो एग सेल मौजूद है उस एग सेल के साइटोप्लाज्म में जा करके और उसके न्यूक्लियस के साथ में इसका मेल वाला जो न्यूक्लियस होता है वो फर्टिलाइज कर जाता है।
जबकि वहीं पे दूसरा वाला जो न्यूक्लियस होता है, जो दूसरा वाला मेल गैमेट होता है, तो दूसरा वाला मेल गैमेट सेंटर की तरफ मूव करता है और जो पोलर न्यूक्लियाई होती है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर इसके मेल गैमेट के साथ, मेल गैमेट जो है वो अगर एक न्यूक्लियस के साथ में फीमेल गैमेट के साथ में अगर फ्यूज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम, सिनगैमी बोलते हैं, सिनगैमी बुलाते हैं। जबकि वहीं पे अगर दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वो अगर इसके साथ फ्यूज करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, तो उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से इनके बीच में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पॉलन पिस्टल इंट्रक्शन पढ़ा, किस तरीके से पॉलन ट्यूब आगे तरफ ग्रो करती है, बढ़ती है, ये पढ़ा। फिर पॉलन ट्यूब जब यहाँ पे पड़ती जाती है, सॉरी इसके पास जाती है, किसके पास, जो ओव्यूल है ओव्यूल के पास जाती है, तो ओव्यूल के अंदर कैसे जाती है, ये चीज हमने देखा। 3 अलग अलग जगह से जा सकती है, बट ओव्यूल के पास तो चली गई, कहीं से भी एंट्री कर सकती है। बट हम बात करेंगे कि उसके अंदर जो एम्ब्रियो साइक है, एम्ब्रियो साइक में कहां से एंट्री करेगी। तो irrespective of the entry of pollen tube on the ovule, the pollen tube enters in the embryo sac only with the help of synergids, मतलब synergids वाला, या फिर डायरेक्ट बोले कि only with microphylar end की तरफ। तो ध्यान से सुनिएगा, इस जो ओव्यूल है ये पूरा आपको क्या है, बीच में ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो साइक का डायग्राम है, जबकि ये बड़ा पूरा ओव्यूल था। आप ऐसा समझिएगा, देखिए इस तरीके से एक ओव्यूल है ना, ये देखिए, ये ओव्यूल है इस तरीके से। अब आपकी पॉलन ट्यूब यहां से एंट्री कर जाए, चाहे यहां साइड से एंट्री कर जाए, या पॉलन ट्यूब यहां से जाए, फर्क नहीं पड़ता। बट इस एम्ब्रियो साइक के अंदर पॉलन ट्यूब हमेशा इसी एंड से ही पॉलन ट्यूब एंट्री करेगी। क्यों, क्योंकि पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए और एंट्री करने के लिए यहाँ पर ही फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं, दैट इज सिनर्जिड के अंदर कुछ फिलीफॉर्म अपरेटस मौजूद होते हैं। तो सिनर्जिड्स किधर होती है, बोले माइक्रोपाइलर एंड में होती हैं। इसीलिए पॉलन ट्यूब इसके अंदर, इस ओव्यूल के अंदर कहां से एंट्री करती है ये कभी मायने नहीं रखता है। बट इस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो भ्रूण कोश है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर हमेशा पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से, या फिर जो एग अपरेटस होता है, एग अपरेटस के साइड से ही वो एंट्री करेगी। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। चलिए ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट अगर आपको जरूरत है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो देखिएगा क्या है कि ड्यूरिंग द, मैं पीछे का टॉपिक तो कंप्लीट कर चुका था ना, एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, कंप्लीट कर चुका। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि जब पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, तो जब पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी तो क्या करेगी, वो एंजाइम सेक्रेट करती है। सब बता चुका हूं, बस यहाँ पे मुझे सिर्फ समझाना है, आपको पढ़ देना आपके सामने बस। ठीक है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब सेक्रेटेड एंजाइम्स, मतलब कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम से सिक्रेट्स होते हैं। क्या, वो जो पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब ही एंजाइम सेक्रेट करती है। जो एंजाइम सेक्रेट करती है पॉलन ट्यूब, उसकी वजह से क्या होता है, वो डाइजेस्ट द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टिग्मा और स्टाइल के जो टिश्यू होते हैं उनको लगातार क्या करती है, वो थोड़ा थोड़ा आगे चल डाइजेस्ट करती जाती है। ठीक है, पॉलन ट्यूब आगे, फिर आगे पॉलन ट्यूब ग्रोज केमोट्रॉपिकली एंड इंटरसेलुलरी इनटू द स्टाइल ड्यू टू द concentration of gradient of the calcium, boron and inositol sugars complex। ठीक है, इनके बीच का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, किसका किसके बीच का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा क्योंकि यही चीज एक बार नीट में पूछा गया था। कैल्शियम, बोरान, आइनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स जो होता है, इनके कंसंट्रेशन के बाद जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा उसी तरह पॉलन ट्यूब क्या हो जाती है, आगे की तरफ मूव करती चली जाएगी। तो इसके कंसंट्रेशन और साथ में कौन सा होता है, इंटरसेलुलर, मतलब सेलुलर जो सेल्स होती है उनके बीच में कहाँ कहाँ स्पेस होती है, उसी स्पेस के दौरान भागती चली जाती है और साथ में अपने साथ क्या करती है, कुछ केमिकल भी रिलीज करती है जो उनके बीच में जगह बनाने का कार्य करती है। जो एंजाइम्स रिलीज करती है वो एंजाइम्स क्या करते हैं, आगे आगे थोड़ी बहुत सेल को डाइजेस्ट करते जाते हैं ताकि पॉलन ट्यूब आसानी से स्टाइल के अंदर या फिर स्टिग्मा के अंदर मूव कर सके, जा सके आगे तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वन ऑफ द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब रीचेस टू द माइक्रोपाइलरी एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उसकी तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, एंड एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक द ट्यूब ग्रोस इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू द वन ऑफ द सिनर्जिस्ट। जैसे मान लो सिनर्जिस्ट के पास, वो मैंने बताया कि ओविल के अंदर कहीं से एंट्री कर सकती है, बट उसके बाद जैसे ही जो ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब होती है,
कोई सी भी पॉलिन ट्यूब, जैसे भाई एक स्टिग्मा में हो सकता है 10-50 पॉलिन ट्यूब जनरेट होता है, पर जो पहली पॉलिन ट्यूब होगी, जरूरी नहीं कि पहली वाली, जो भी जल्दी पहुंच जाएगी पॉलिन ट्यूब, तो जो पॉलिन ट्यूब कहाँ पे पहुंच जाएगी, एम्ब्रियो सैक वाले एंड में पहुंच जाएगी, या एम्ब्रियो सैक के जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उस उधर की तरफ जैसे पहुंच जाएगी, तो वहां पे मौजूद होती है सिनर्जिड। सिनर्जिड के पास जो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी, जो जल्दी बस्ट करके मेल गैमेट रिलीज कर देगी, तो जो मेल गैमेट रिलीज करेगी वो उसी का फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार जिस ओविल का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर अब उसमें कितने भी पॉलिन ट्यूब पहुंचे उनका किसी का फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, which flanks the eggs, मतलब जो सिनर्जिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एग सेल को आप आइट साइड से बढ़िया ढक के रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू द ओव्यूल टेक्स प्लेस थ्रू। अब ओव्यूल के अंदर किस तरीके से पॉलिन ट्यूब की एंट्री हो सकती है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से, जिसको हम पोरोगेमी के नाम से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, पोरोगेमी, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन होता कंडीशन दैट टेक्स प्लेस इन द मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। कहाँ पे बेटा, माइक्रोपाइल जो एंड होता है जिसको हम पोरोगेमी बोलते हैं, तो माइक्रोपाइल एंड से बहुत ज्यादा मात्रा में पॉलिन ट्यूब मूव करती है। जबकि कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, जैसे चलाजोगेमी जिसमें पाया जाता है, चलाजा वाले एंड से पॉलिन ट्यूब एंट्री कर सकती है। अगर ऐसी करती है तो उसको हम चलाजोगेमी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है केसु अरीना करके, ठीक है। तो केसु अरीना जो प्लांट है इसमें क्या होता है, चलाजोगेमी देखा जाता है। नेक्स्ट एक और टाइप है जिसको इंटेगुमेंट बोले, तो इंटेगुमेंट जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो होता है। तो ओव्यूल की जो आवरण होता है, दो आवरण होते हैं, दो इंटेगुमेंट होते हैं, कवरिंग होती है, उनको हम इंटेगुमेंट बुलाते हैं। तो अगर इंटेगुमेंट के माध्यम से एंट्री करती है तो उसको हम मेसोगेमी के नाम से बुलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कुकुरबिटा, कुकुरबिटा में मेसोगेमी देखा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने समझाया आपको। अब एक पॉइंट और बचता हमारे पास लास्ट में, ठीक है। देखो कई बार ऐसा होता है कि हम अभी तक बात किए हैं कि पॉलिन ट्यूब जो है वो जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर कैसे एंट्री करती है, तो मैंने आपको समझा दिया 3 प्रकार से कर सकती है। बट एक पॉइंट आपको मैंने याद दिलाता हूं, फिर से बताया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, बट द पॉलिन ट्यूब इंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक ओनली थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। बोले एम्ब्रियो सैक जो होता है उसमें हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही पॉलिन ट्यूब एंट्री करती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये जो माइक्रोपाइलर एंड होता है जैसे, है ना, तो पॉलिन ट्यूब आएगी तो इसके अंदर इधर से मूव करेगी। भले पॉलिन जो एम्ब्रियो सैक सॉरी जो ओव्यूल था, ओव्यूल में चाहे ऊपर से चाहे एंड से एंट्री की हो, एंटोगमेंट की हो, या नीचे की तरफ से की हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पे, द एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। द इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, द ट्यूब that is pollen tube invariably enters into the embryo sac at the micropylar end। मतलब कोई इसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, विदाउट ऑप्शन के डायरेक्ट किससे एंट्री करती है, वो माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करती है, ठीक है। द फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड्स गाइड द एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब। सब समझा चुका हूँ, बस वही पॉइंट है, पढ़ देने वाली चीज है, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से मैंने समझाया, आशा करता हूँ आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज हैं उनका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।